वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि, मैं सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्गो जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपसे के लिए क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देख लेते हैं वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है वर्गो के लिए राइट नाउ। वर्गो के पर्सन की वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स। तो वर्गो जो आपके पर्सन है वो जो भी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जो बातों को बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, तुल दिया जा रहा है, चीजों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो उन चीजों को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनसे चिपक कर नहीं रहते, और जो मेंटली वो पर्सनली और फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप करके कदम उठाएंगे, परिवार या तो वो एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे या किसी की मदद लेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और अपने पार्टनर के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, एक दूसरे से अपने मन की बात बताएंगे, अपनी सुनाएंगे, उनकी सुनेंगे, तो जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी और ये रिश्ता फिर से चीयरफुल हो सकता है, फिर से ये रिश्ता खुशहाल बन सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो इसमें गेट टुगेदर करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप करके कदम बढ़ाने की जरूरत है, चीजें सही हो सकती हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि इसमें फिजिकली और मेंटली जो डिस्टर्बेंस है, धीरे धीरे करके कदम आगे बढ़ाने चाहिए, चीजें सही हो सकती हैं, उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जो इसमें आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन बेसब्री से आपका वेट और इंतजार कर रहे हैं। बार बार जब भी आपका कोई फोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, इंस्टाग्राम पर बात, वो चाहते हैं कि बात हो, ये नेगेटिविटी खत्म हो और ये उनका अच्छा समय आए, अच्छा वक्त आए। कोई भी अगर बेल डोर बजती है तो वो दरवाजे पर जाते हैं कि कभी कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज हो उनके लिए। तो वो, लेकिन जब भी वो सोचते हैं, उनको फिर से निराशा हाथ लगती है, कुछ भी खुशी नहीं मिलती है। तो वो आपसे चाहते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेलना छोड़ दें, माइंड गेम ना खेलें, मैनिपुलेट ना करें, उनके साथ चीटिंग ना करें, धोखाधड़ी ना करें। अगर आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं तो उन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि अगर आप इससे उनकी ईगो हर्ट होती है। क्योंकि अगर आप उनकी भावनाओं के साथ खेलेंगे, कुछ ना कुछ उनको धोखाधड़ी देंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाएगी, लेकिन आपका अहम जीत जाएगा, लेकिन आपकी इंसानियत हार सकती है। तो वो यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें, क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। जब से ये रिश्ता बना है, जब से उनको लग रहा है कि ये रिश्ता एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। तो वो चाहते हैं कि इसमें किसी नॉन पर्सन की मदद लें, किसी की हेल्प लें, किसी गुरु की शरण में आए, उनसे हेल्प लें, उनसे मदद लें और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, सक्सेसफुल और कामयाब करें। तो क्योंकि वो ये आगे जाकर लॉन्ग टर्म में जाकर शादी भी करना चाहते हैं, या फिर शादी हो चुकी है तो इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है वो शहनाई बजते देखना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके साथ कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना हो, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, और जो जिस समय का उन्हें बेसब्री से इंतजार है, वेट है, वो
उनका वो वेटिंग पीरियड खत्म करें, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो वर्गो आपको फील हो रहा है कि उन चीजों को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या जो इस रिश्ते में चाहे हिडन लव रहा है या दूसरे के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर हुआ है, तो आपको महसूस हो रहा है कि उन चीजों को खत्म करते हुए, उस नेगेटिविटी को खत्म करते हुए अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं, किसी के साथ कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं करते, सीधे सरल रास्ते से आगे बढ़ते हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो खत्म होंगे और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो इस रिश्ते में उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यहाँ एज डिफरेंस हो सकता है, कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक एनर्जी बिल्कुल इमेच्योर दिखाई दे रही है और एक काफी बड़ा दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा हो कि वर्क के हॉलिक हो, अपने काम में इतना माहिर हो कि उसे शादी करने का, विवाह करने तक का टाइम ही ना मिला हो। तो वो ऐसा इसमें महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर वो किसी एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर में है या किसी दूसरे पर्सन के साथ अटैचमेंट फील करते हैं, तो उनको ख़त्म करें और नए सिरे से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही हो सके, लॉन्ग लाइफ जा सके, दुख के बादल खत्म हो सके, जो भी अड़चन बातें हैं वो समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे खत्म हो सके। तो देख लेते हैं आप उनसे चाहते क्या हैं, अपने पार्टनर से। द हाई प्रिस्टेस, 7 8 ऑफ swords and king of pentacles and bottom of the deck 9 of swords। तो अभी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अभी हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, चुप रहें, खामोश रहें, समझदारी के साथ एक्शन लें। और क्योंकि जो इस रिश्ते में बातें नहीं हो पा रही हैं, वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से घिर चुके हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। चाहकर भी जितना वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही कुछ ऐसी बात हो जाती कि वो चाहकर भी इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो बातें हो नहीं पा रही हैं या हो रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे करके वो उन बातों को बढ़ाए, ताकि जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो सके। और वो ये भी चाहते हैं कि पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें कि वो इस रिश्ते में को स्टेबल बनाने के लिए रेडी है या नहीं है। वो अपने डर को, अपनी घबराहट को बाहर निकालें, क्योंकि जिस भी स्टेज पर पहुंचे हैं, जिस भी जगह पर वो पहुंचे हैं, वो काफी परेशानियों के बाद, काफी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि वो पहले खुद को स्टेबल करें, खुद को प्रिपेयर करें, खुद को रेडी करें, तभी वो धीरे धीरे करके बातों को आगे बढ़ाएं और और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन लें। इसमें जल्दबाजी ना करें और बजाय के एंजाइटी में रहने के, बजाय के स्ट्रेस में रहने के, रातों की नींद हराम करने के, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालें। क्योंकि अगर वो हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, उठेंगे, चलेंगे, तो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकला जा सकता है, धीरे धीरे करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस रिश्ते को स्टेबल, कामयाब किया जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो अपने उन प्रॉब्लम्स को पहले खत्म करें, उस एंजाइटी को आंखों से पट्टियां खोलें, और जब तक वो अपनी खुद की मदद नहीं करेंगे, दूसरा कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। वो धीरे धीरे करके स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर, यानी कि एंजाइटी से, स्ट्रेस से, प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करें और अपने आप को पहले इस बंधन से मुक्त समझें और तभी वो इसमें आगे बढ़े। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है।
अगर इसका आउटकम बता रहा है कि आपको हर हालत में वही रिश्ता चाहिए जो आपसे दूर जा चुका है। तो हालांकि यूनिवर्सिटी आपको नई अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, नया मौका भी दे रहे हैं, लेकिन कोई एक जना है जो या फिर हो सकता है कि दोनों ही सोच रहे हैं कि उन्हें वही रिश्ता वापस से चाहिए जो उनसे दूर जा चुका है। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की जरूरत है। तो इसमें से या तो आप ऐसा महसूस कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर या दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि आपने सोच लिया, ठान लिया कि और प्रॉब्लम में नहीं रहेंगे और नए सिरे से जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो चुके हैं, जो जिस रिश्ते में बहुत गहरा प्यार था, प्रेम था, ये लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, रिश्ता बनते बनते खत्म हो गया, या फिर रिश्तों में दरार आ गई, अड़चने आ गई और रिश्ता एकदम ठप सा हो गया। तो नए सिरे से इसका आउटकम बता रहा है कि नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो चक्रास जो इम्बैलेंस्ड हैं वो बैलेंस होंगे और नए सिरे से इसमें यूनिवर्सिटी आपको अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करेंगे तो जो दुख के बादल है वो खत्म होंगे और दिल और दिमाग से काम लेंगे, ना तो दिल से लेंगे ना दिमाग से, दोनों से काम लेंगे तो दुख के बादल खत्म होंगे। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीजें फिर से सही हो सकती हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि आपको उस नेगेटिविटी को खत्म करना है, नए सिरे से चीजों को आगे बढ़ाना है ताकि जो है चक्रास बैलेंस हो सके और ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स से गाइड कीजिए प्लीज, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए। और जो रिश्ते में अनबन थी, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि काफी परेशानी इस रिश्ते में रही है, काफी दिक्कतें इस रिश्ते में रही हैं, तो आप एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को मत दोहराइए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, जो दोनों आप एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं, तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाते हुए, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, जो मैटर चल रहा है, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को माफ कर देंगे, एक दूसरे से माफी मांग लेंगे, तो आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, फिर से खुशियां वापस आएंगी और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो यहाँ आपको स्टैंड लेने की जरूरत है, चाहे भले ही दोनों तरफ से ही आप प्रॉब्लम में हैं, हार्टेड हैं, अंदर से टूट चुके हैं, लेकिन अगर आप अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, अगर आपको एक मौका भी मिल रहा है, एक चांस भी मिल रहा है, तो आपको उसे गंवाना नहीं है, उसमें स्टैंड लेना है ताकि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सके और इसमें आपको जस्टिस मिल सके, न्याय मिल सके, आपका रिश्ता आगे बढ़ सके और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो यूनिवर्स यही मैसेज देना चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है अगर आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, पुरानी बातों को नहीं दोहराते। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।